मार्च 2025 की बात है कि एक लड़की रोते बिलखते हुए एक पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाने पे पुलिस वाले को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और यही तक नहीं, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वही रोते हुई आवाज़ में, सिसकते हुए आवाज़ में पुलिस वाले से कुछ कहा, लेकिन पुलिस वाले को उसकी आवाज़ को ठीक ढंग से सुन नहीं पाए। पुलिस वाले ने उस लड़की से पूछा कि क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ, कोई बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो लड़की कुछ बताना भी चाह रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि आखिरकार इन सब से हम कैसे बताएं। तभी वहाँ पे जो एक महिला कांस्टेबल थी, वो महिला कांस्टेबल उस लड़की के पास जाते हैं और जाने के बाद पहले तो उस लड़की को पानी पिलाया जाता है। और पानी पिलाने के बाद वो महिला कांस्टेबल पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, कोई बात है तो हमें बताओ, हमें अपना साथी ही समझो। वो लड़की वहाँ पे रोती है और रोते हुए आवाज़ में उस महिला कांस्टेबल से कहती है। जो महिला कांस्टेबल से जो बात कही, तो महिला कांस्टेबल भी वो उस लड़की के साथ रोने लगते हैं। यही तक नहीं, फिर ये बात पूरे पुलिस वाले को पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिरकार एक लड़की के साथ 9 दरिंदे 1-2 दिन तक नहीं, पूरे 1 साल तक एकदम से उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया, शायद वो लड़की अंदर से पूरी तरीके से एकदम से टूट चुकी थी। क्या वो 9 दरिंदे को पुलिस अपने गिरफ्त में पकड़ी? और उसके बाद क्या वो एक अकेली ही लड़की थी जिसके साथ ऐसा कर रहे थे, या फिर और सारी लड़कियां के साथ उन 9 दरिंदों ने अपने चंगुल में फंसाया? क्या है ये पूरी क्राइम कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सबसे आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जगह पे एक थाना क्षेत्र भी है, उस थाना क्षेत्र का नाम है कोतवाली थाना। आज से ठीक 1 साल पहले मार्च 2024 की बात है। एक लड़की जो अपनी सहेली के साथ कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, और वो लड़की और ये जिसके साथ ये घटना हुआ, हम दोनों का नाम नहीं बताएंगे, माफ़ कीजिएगा, ये कानून और यूट्यूब के एल्गोरिथम के खिलाफ है, तो हम उन दोनों का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये कहानी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा ज़रूर। तो 2 लड़की होती है और दोनों कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। वो दोनों लड़की में आपस में बात होती रहती है ना कि अब तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कौन लड़का है। तो यही ये दोनों में आपस में बात हो रही थी। जो इस लड़की की जो सहेली थी, वो आए दिन इससे कहते रहती थी कि मेरा एक भाई है और वह भाई तुमसे मिलने के लिए चाहता है। यही तक नहीं, वो तुम्हें प्यार भी करता है। ये जो लड़की थी ये कुछ समझ नहीं पाती और उसके बात को इग्नोर कर रही थी। लेकिन इसकी जो सहेली थी वो बार बार इससे रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार इसके बता रही थी कि मेरा एक भाई है जो तुम्हें पसंद करता और तुमसे मिलने के लिए चाहता है। वो लड़की कहती है कि चलो कौन है, देख ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं। तो वो अपनी वो लड़की जो सहेली थी इसकी और ये लड़की दोनों मिलके एक कॉफ़ी में यानी कॉफ़ी शॉप में जाती है। उस कॉफ़ी शॉप का नाम था चस्का कैफ़े। उस चस्का कैफ़े कॉफ़ी शॉप में ये लड़की और इसकी जो सहेली थी दोनों वहाँ पे जाती है, और वो भी लड़का आता है। उस लड़का का नाम बता दें अशरफ अली, और उसकी उम्र थी 20 साल। आज से ठीक 1 साल पहले वो दोनों वहाँ पे, मतलब तीनों लोग वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं। चाय कॉफ़ी के लिए वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें चाय पीने पसंद है या कॉफ़ी। ये लड़की बोलते कि कॉफ़ी ला दो। तीनों के लिए जो कॉफ़ी आती है, और कॉफ़ी आने के बाद तीनों लोग तो कॉफ़ी पीते ही है, लेकिन ये जो लड़की होती है जिसे बुलाकर इसकी सहेली लाई थी कि मेरा भाई तुमसे देखने के लिए चाहता, मिलने के लिए चाहता, इस लड़की के कॉफ़ी में नशीली पदार्थ मिला दिया जाता है। ये लड़की जैसे कॉफ़ी पीती है, इसकी हालत धीरे धीरे एकदम से ख़राब होते जा रही थी। इसे पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, और ये लड़की यहीं पे बेहोशी की हालत में आ जाती है। इस लड़की को पास में एक केबिन होती है, उस केबिन में ले जाकर लेटाया जाता है, और लेटाने के बाद ये जो अशरफ अली होता है, वो अशरफ अली भी उस केबिन में जाकर इस लड़की के साथ वहाँ पे रेप जैसी वारदात करता है। और वो इसकी जो सहेली थी वो बाहर बैठ के इस लड़की का, मतलब कि बाहर बैठ के देख रही थी कि आखिरकार कोई अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही तक नहीं, ये जो अशरफ अली था इसका पूरा गैंग था। इसका पूरा गैंग में लगभग
तक 8 लोग थे। वो 8 लोग भी इंतज़ार कर रहे थे बाहर बैठ के कि आखिरकार कोई अंदर जाता है कि नहीं जाता है। ये अशरफ अली था जो उसी कैफ़े में काम करता था, और इसके साथ एक और दोस्त था जो उसी कैफ़े में काम करता था, उसका नाम था शाहरुख खान। वो उसी कैफ़े में वो भी काम करता था। ये जो अशरफ अली था, वो अशरफ अली पूरी अपनी हवस की आग उस लड़की के साथ बुझाता, और यही तक नहीं, वो एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता और सारे अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता, और रिकॉर्ड करने के बाद उस लड़की की नंगी फ़ोटो भी वो क्लिक करता है। उसके बाद लड़की जैसे ही होश में आती है, तो होश में आने के बाद वो अशरफ अली वो वीडियो दिखाता है, और वीडियो दिखाने के बाद वो लड़की वहाँ पे डर जाती है, और डर जाती है, वो एकदम से घबरा जाती है कि अब क्या होगा। वो अशरफ अली वहाँ पे इसको ब्लैकमेल करता है, अब कहता है कि जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना होगा। और उसके बाद वह लड़की वहाँ पे डरी तो ज़रूर थी। अब अशरफ अली के और गैंग के जितने सारे लोग थे, वो लोग बारी बारी से इस लड़की के साथ जाकर गैंग रेप वाली वारदात करते हैं। कुछ लोग बाहर बैठ के इंतज़ार करते तो कुछ लोग अंदर लड़की के साथ कर्म करता। यही तक नहीं, 2-2 लोग करके बारी बारी से उस लड़की के साथ उस दिन वैसा वारदात के। वो लड़की एकदम से रोती बिलखती हुई तो बाहर निकलती है, लेकिन वो डरी हुई भी थी। अब वो किसे बताएगी जाके कि वो एक लड़का से मिलने के लिए गई थी, और लड़का उसके साथ ऐसा काम किया और वो वीडियो रिकॉर्ड किया। वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी। अब वो लड़की वहाँ पे चुप्पी साधे हुए घर जाती है, और घर जाने के बाद वो एकदम से अब अकेलापन महसूस कर रही थी। वो उसे लगा कि उसके साथ जो सहेली थी उसने भी उसके साथ धोखा ही किया, और अब लग रहा अब वो जैसे किसी पे विश्वास करने के थी मूड में नहीं थी। वो लड़की अब अकेले जो कॉलेज जाती, और कॉलेज जाने के बाद वो वापस घर आती। अब कुछ दिन बीत ही चुके थे कि फिर से अशरफ अली इस लड़की को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद कहता है कि तुम फिर से उस कॉफ़ी शॉप में आके मिलो। वो लड़की तो नहीं नकारती है, लेकिन वो अशरफ अली बोलता है कि अगर जो तुम नहीं आई तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा वायरल कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को भेज दूंगा, और उसके बाद क्या होगा तुम अच्छी तरीके से जानती ही हो। वो लड़की बेचारी डरी हुई फिर से वो एक मूर्ति बन चुकी थी, यानी उसके इशारे पे नाच रही थी। अब वो फिर से लड़की उस कैफ़े में जाती है, और उस कैफ़े में अब इस लड़के के साथ धीरे धीरे करके सारे लोग फिर से इस लड़की के साथ वैसा ही कुकृत्य करते हैं। अब ये लड़की करे तो क्या करे। यही तक नहीं, इसके जो 8 गैंग के लोग थे, सारे का मैं नाम बताता हूँ। अशरफ अली जिसकी उम्र 20 साल था, सनबीर मोहम्मद उसका उम्र 23 साल था और वो सट्टेबाज था, और इसके बाद जो शाहरुख खान था जो उसी कैफ़े में काम करता था, उसकी उम्र 30 साल थी। सोहन बनूर मोहम्मद वो एक मिस्त्री था, उसकी उम्र 22 साल। फैजान गौरी उसकी उम्र 24 साल थी और वो मजदूर था। उसके बाद शोहेब शेख उसकी उम्र 24 साल थी। खालिद जिसकी उम्र 25 साल थी और वो पेंटर का काम किया करता था। और लास्ट में एक आमिर खान था जो ऑटोमोबाइल यानी मोबाइल शॉप में वो काम किया करता था, मोबाइल बनाने का काम करता था। उसकी उम्र 31 साल थी। अब सारे मिल के बारी बारी से इस लड़की के साथ ऐसा तो कुकृत्य किए। ये लड़की बेचारी अब क्या करे तो क्या करे, अब इसे कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि इसके आगे क्या रास्ता है। साल पूरे जो 24 जो पूरे साल था, वो पूरे साल तक ये कभी जिसका मन करता वो इस लड़की के साथ फ़ोन करता कि आओ, और आने के बाद इस लड़की के साथ जो अपनी हवस की आग बुझाता। जिस ये 8 लोगों में से किसी को मन किया, और वो जो अशरफ अली था जो इस लड़की का जो वीडियो बनाया हुआ था, ये 8 लोगों को भेज देता। और 8 लोगों को भेजने के बाद अब जिस किसी का भी जब मन करता तब उस लड़की को बुलाता, और बुलाने के बाद वो वीडियो दिखाता। और वीडियो दिखाने के बाद कहता कि अगर जो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो अगर जो तुम नहीं चाहती हो कि ये वीडियो वायरल हो तो तुम मेरे साथ जो करना चाह रहे हो चुपचाप से करो। वो लड़की अब बेचारी एकदम से जाल में फंस चुकी थी। अब उसे क्या पता था कि अब ये जाल से निकले तो निकले कैसे बताएं वो अपने माता पिता को। अब ये लड़की एकदम से टूट चुकी थी। यही तक नहीं, अब ये सारे लोग थे जो कह रहे थे कि अब तुम अपना इंस्टाग्राम आईडी दो और अपना फेसबुक आईडी दो, और तुम अपने सहेली को भी साथ लेकर आना, अगर जो नहीं लाई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। ये लड़की जो अपने सहेली को साथ लाने के लिए कैसे मानती। अब ये सोच रही थी कि हम तो नरक में घुस चुके और अपने सहेली को कैसे लाएं। फिर एक
जनवरी 2025 की बात है कि ये जो आमिर खान नाम का जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता था, वो 1 जनवरी को इस लड़की को बुलाता है इस कैफ़े में, और बुलाने के बाद इस लड़की के साथ वो कुकृत करता है और उसके बाद कहता है कि अब तुम अपना इंस्टाग्राम आईडी दो और पासवर्ड दो। वो लड़की वहाँ पे उस लड़के को आईडी पासवर्ड देती है, और ये आमिर खान है जो अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट उन सारे लड़कियों जो उसके इंस्टाग्राम में फ्रेंड थी उन सबको भेज देता है, और भेजने के बाद कहता है कि तुम जैसे आई हो अपने फ्रेंड को भी साथ लाना। वो लड़की वहाँ पे नहीं ऐसा काम करती है। धीरे धीरे ये काम चल ही रहा था कि 1 मार्च 2025 की बात है, ये जो शाहरुख खान नाम का जो व्यक्ति था जो कैफ़े में काम करता था, उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है, और पार्क में बुलाने के बाद 2 और नए दोस्त को भी लाता है, और 2 और नए दोस्त को लाने के बाद वो कहता कि अब तुम इससे मिलो, ये हमारे 2 नए दोस्त हैं, और उसको भी ये वीडियो भेज देता है और कहता है कि जैसे ये दोनों दोस्त बोलेंगे वैसे ही तुमको करना होगा। वो लड़की अब सोच रही थी कि अब धीरे धीरे ये 8-10 नहीं, अब ये धीरे धीरे और ये आबादी बढ़ते जाएगी। ये लोग मतलब आपसी में बहुत ज़्यादा, और ये हमसे नहीं सहन हो पाएगा। ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग की गैंग 8 है या फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ाते जा रहे थे। वो 1-2 रहता तो वो लड़की चुप रहती, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी गैंग में 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते जा रहे थे। वो लड़की अब अपना हिम्मत बांधती है, और हिम्मत बांधने के बाद 2 मार्च 2025 की बात है कि वो पुलिस स्टेशन कोतवाली पुलिस स्टेशन जाती है, और वहाँ पे जाने के बाद जो आप बीती बात होती है वो पुलिस वाले को रोते बिलखते हुए वो तो बताती है, और बताने के बाद कहती है कि उसका एक वीडियो उन लोग बना लिए थे, और बनाने के बाद वो लोग उसके साथ ब्लैकमेलिंग का काम किया करते थे। वो 8 लोग हैं, और 8 लोग के साथ एक और लड़की थी जो उसकी फ्रेंड थी, उसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। पुलिस वाले उस लड़की बातों का एफआईआर दर्ज करते हैं, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उन 8 लोगों को जो मोबाइल डिटेल और कॉल डिटेल के द्वारा उन 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है। अशरफ अली, रणवीर, शाहरुख खान, शोएब बनूर, मोहम्मद फैजाल, गौरी, शोएब शेख, खालिद, आमिर खान, इन 8 लोग को तो पुलिस गिरफ्त में लेती है। और एक वो लड़की जो यहाँ से दूर की जो सहेली थी, वो इस लड़की को जाल में फंसाकर मध्य प्रदेश भाग गई थी। वहाँ के एक इंदौर जगह है, वो वहाँ रह रही थी। पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद उस लड़की का जो कॉल लोकेशन, जो मोबाइल लोकेशन होती है, वो मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हैं, और पुलिस वाले तुरंत उस लड़की के मोबाइल लोकेशन पर तुरंत पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उस लड़की को भी गिरफ्तार किया जाता है। 4 मार्च को ACJM कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद वहाँ के कोर्ट ने इन 8 लोगों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में रखने की आदेश दिया गया है। और इसके बाद सारे लोग ने तो ये आवाज़ उठाया कि जितनी जल्दी हो सके इन 8 दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले। तो क्या इंडियन कोर्ट इसे फांसी की सज़ा दे पाएगी, या फिर इन 8 दरिंदों और वो एक लड़की जो इस लड़की को जाल में फंसाई थी, क्या इन सब को बड़ी से बड़ी सज़ा मिल पाएगी? ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें।